हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पर रीडिंग। अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन बना दबाइए ताकि आपको डेली बेस पे रीडिंग मिलती रहे और आपको पता चलता रहे रीडिंग कब आ रही है। ठीक है। एंड यूट्यूब चैनल को आप जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टैरो कार्ड रीडिंग सिखा सकूं। ठीक है। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना इस रीडिंग को शेयर कीजिए। हो सकता है आप किसी की मदद कर दें। तो आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तब भी आपसे रेजोनेट होगी एंड यूनिवर्स का मैसेज उसी टाइम पे है, इसीलिए रीडिंग आप तक पहुंची है। ठीक है। तो हम देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको करंटली उनके दिल और दिमाग में करंटली क्या चल रहा है आपके लिए। सफलिंग के टाइम पर अपने पार्टनर का ध्यान करें, एंजल्स यूनिवर्स से प्रे करें एंड एंजल्स को बोले, यूनिवर्स को बोले कि इस रीडिंग के जरिए आपके हर क्वेश्चन का आंसर वो आप तक पहुंचा दें। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रेयर कीजिए यूनिवर्स से। ठीक है। और इमेजिनेशन कीजिए कि आपके पार्टनर का फेस या जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं उनके बारे में ध्यान कीजिए। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताइए कि पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स। ठीक है। बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर एंड किसी लेडी के चक्कर में बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं एंड हो सकता है आपके मदर के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। उनकी माँ के चक्कर में उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एंड डिसबैलेंस दिखाई दे रही है। इस टाइम उनकी मदर उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। ठीक है। आपके पार्टनर रात में सो नहीं पाते होंगे प्रॉपर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहे होंगे, प्रॉपर नींद नहीं आ रही होगी एंड आपके पार्टनर इस टाइम किसी बहुत बुरी कंडीशन में हैं। उनको नींद तो डेफिनेटली नहीं आती होगी। ठीक है। आपके पार्टनर के पीछे बहुत सारे दुश्मन भी लगे हुए हैं जो उनका बुरा चाहते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको कोसते हैं। हो सकता है कि वही उनको अटैक कर रही है एनर्जी। ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहे हैं। नींद तो आती ही नहीं होगी उनको, रात में सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी आपके पार्टनर को। भले ही वो कुछ भी दिखाएं लेकिन आपके पार्टनर को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी एंड आपके पार्टनर इस टाइम पर अपनी मदर की वजह से भी बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा है, माँ की वजह से, माता की वजह से। ठीक है। आपके पार्टनर कहीं दूर जाने की प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। उनको लगता है ये सब छोड़ छाड़ के किसी दूर, मतलब किसी दूसरे देश चले जाएं या कोई दूसरी जगह चले जाए, इस तरह की सर्चिंग उनकी जारी होगी। उनको लगता है वो सब छोड़ छाड़ के कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ जहाँ उनको कोई भी ना सुन सके, ना, मतलब अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, लाइक अ किंग, जैसा वो चाहे वैसा करे, ना उनको कोई गलत कह सके। वो गलत हैं तो भी सही कहें, सही हैं तो भी सही कहें, मतलब उनकी उनकी ही बात सुनी जाए। ऐसी जगह पे वो जाना चाहते हैं, कहीं दूर वो जाना चाहते हैं। जिस स्थान पे हैं या जिस प्लेस पे हैं उस जगह को छोड़कर वह अपनी प्लेस चेंज करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। देखिए एंड देखिए 2 कार्ड आ गए। आपके पार्टनर का ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी किसी से होते हुए दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का उन्हें लगता था वो उनके साथ खड़े हैं लड़ाई में, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ उनके झगड़े बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
कुछ लोग हैं जो जिन पे इन्हें भरोसा था वही लोग इनका साथ छोड़कर चले गए हैं और इनको एक अकेलेपन एकांत में छोड़ के चले गए हैं। भले ही ये एक वॉरियर की तरह दिखाई दे रहे होंगे, लगता होगा आपको कि इनके साथ बहुत लोग हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, मगर एक्चुअल में इनके साथ आज की डेट में कोई नहीं है। और दूसरा, ये किसी की सुनते भी नहीं है, इगोइस्टिक पर्सन है। अगर कोई इन्हें कोई राय भी दे रहा है या कुछ कह रहा है इस तरीके से करो, ये इस तरीके से करना है, तो ये सुनते ही नहीं है, अपने ही धुन में रहते हैं, समझ रहे हैं। तो जो इंसान अपनी धुन में रहेगा उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं। तो इनके साथ ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हैंगमैन की सिचुएशन आ रही है इस टाइम, कहीं ना कहीं ये मतलब डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है एंड यूनिवर्स से भी प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये कोई चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए हैं और अब मगर ये इनका प्रॉब्लम क्या है, ये अपने आप को ही राजा बोझ समझते हैं। ये अपने आगे किसी की समझते तो है नहीं, समझती है समझते दोनों अपनी तरीके से ले ले। अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल के लिए ले लें, फीमेल देख रही हैं तो मेल के लिए, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप ले लें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आगे किसी की सुनते तो है नहीं, इनको लगता है ये जो कर रहे हैं वही करेक्ट है, इनकी अकॉर्डिंग चीज़ें अगर हो रही हैं तो सब ठीक है, अगर इनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ भी ठीक नहीं है। इनके जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि ये सुनना पसंद नहीं करते हैं, इन्हें राजा की तरह रहना पसंद है, सब इनकी उन अंडर में चले, इनकी हुकूमत माने, ये जैसा कहें वैसा करें, ठीक है। एक चीज़ से चिपक कर बैठ गए, आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इनकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है कि ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन ये एक पुरानी बात को होल्ड किए बैठे हुए हैं, ठीक है। इनकी कुछ चीज़ें हैं जो कोई इंसान दूर से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जिसके वजह से ये अपना ईगो, इनका एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में। मेरे पास जितनी भी रीडिंग होती है ईगोइस्टिक पर्सन की ही क्यों आती हैं, मतलब झुकना नहीं पसंद करते हैं लोग, ठीक है। थोड़ा इनको अपने पैसे का भी बहुत ज़्यादा घमंड होगा, ईगोइस्टिक होंगे। इन्होंने अपने पैसे के लिए अपनी फैमिली तक के बारे में नहीं सोचा होगा, इन्होंने अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया होगा। कुछ लोग होंगे जो इनकी वजह से इनकी लाइफ से दूर चले गए होंगे। एक बच्चे की एनर्जी आ रही है, एक मदर की एनर्जी आ रही है, जिसमें एक लेडी एक दूसरी लेडी से फाइट मतलब जो है डिस्कस करती हुई कुछ दिख रही है, लेकिन ये अपने ही धुन में मस्त हैं। बस दिखावा करेंगे कि हम हाँ दुखी हैं, हमको बहुत बुरा लग रहा है या हमने गलत किया है, बट उसको गिल्टी फील नहीं करेंगे ये। अभी जो इनकी एनर्जी करंटली आ रही है, ठीक है, अभी अपनी धुन में इनको पैसा, बस इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जहाँ तक मुझे दिखाई दे रही है पैसा ही है। इनको लगता है पैसा है तो सब कुछ है दुनिया में। पता नहीं इनकी क्या परवरिश है या क्या ऐसा है जो इनके माइंड में ये फितूर फिट कर दिया गया है कि पैसे के अलावा कुछ लाइफ में है ही नहीं। तो इन्होंने अपने जो अच्छी खिलती हुई गृहस्थी या जो भी पार्टनर थे उनको छोड़ दिया एंड आगे मतलब इनको सिर्फ ये लगता है कि हम पे पैसा है तो सब कुछ है। तो ये पैसे के पीछे ही भागते हैं, इनको प्यार से मतलब कुछ दिखता ही नहीं है पैसे के अलावा। एंड ये अपने मन की करना पसंद करता है। अगर इन्हें किसी को अपने पास रखना है तो उसी को रखेंगे, अदरवाइज किसी को नहीं रखेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट भी कर लेते हैं, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इनको मतलब लेडीज़ों से स्पेशली मून की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो लेडीज़ों की बातों में बहुत जल्दी आते होंगे, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो। लेडीज़ कह रही है ये तुम्हारी वाइफ मतलब पार्टनर गलत है या सही है, तो खुद से सर्च नहीं करेंगे, उसकी बातों में आ जाएंगे। कोई लेडीज़ है, कोई मदर की बातों में या कोई थर्ड पार्टी पर्सन की बातों में, मतलब फीमेल एनर्जी इनके आसपास बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। औरतों की बात, औरतों से बहुत ज़्यादा बात करते होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। औरतों की बातों में बहुत जल्दी आते होंगे एंड मतलब दिखाते होंगे मैं नहीं आता हूँ, मैं बहुत सॉलिड हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी औरतों की बातों में आते होंगे। औरतों से बहुत डीपली कनेक्शन इनका दिखाई दे रहा है। इस टाइम इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े फाइट दिखाई दे रहे हैं आपस में, फैमिली झगड़े बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनकी अपनी फैमिली से ही नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है।
जिन लोगों के लिए आपको छोड़ के गए थे, जिन लोगों के लिए इनको लगता था कहीं वही मदर वाली बात है, तो मदर फैमिली में ही आती है। इनकी कहीं ना कहीं अपने घर में बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। इस टाइम बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम दिख रही हैं, तो आप समझ लीजिए इनकी घर में तो इस टाइम नहीं बन रही है। बहुत जल्द कोई सेलिब्रेशन होने वाला है या किसी ये पार्टी या फंक्शन में जाने वाले हैं। कुछ तो ऐसा है जो इनकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। पैसा इन्होंने सारा गवा दिया है, इनको लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है। बट हाँ, इन्होंने क्या कहते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। ये दिखाते ही यही है कि मेरे पास बहुत वो है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ये बहुत अच्छी सैलरी है। बट आज की डेट में इनकी बैंक में कुछ भी नहीं बचा है। ये कंगले हैं, मतलब कंगले इन द सेंस तो नहीं कहेंगे, मतलब पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, फेस कर रहा है, इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है पैसे से रिलेटेड, जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी आ रही है, दुखी हो रहे हैं, मतलब एकदम, मतलब कहते नहीं है, कंडीशन खराब दिखाई दे रही है इनकी। बट ये सब कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है, ये इनका कर्मा है। देखिए, कर्मा बैक होता है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको, आपके साथ ऐसा किया होगा, आपको ऐसा परेशान किया होगा, आपके साथ चीट किया होगा, या आपको धोखा दिया होगा, या आपको पैसे से परेशान या तरसाया होगा, या आपके साथ पैसे के लिए कुछ डील चल रही होगी जिसमें आपको धोखा दिया होगा। तो कर्मा बैक हुआ है इनका। इनको आज पैसे से रिलेटेड ही तरसाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने आप में और पैसे में किसी एक को चुना, वो है पैसा। तो भगवान आज इनको वही सब कर्मा दे रहा है। कर्मा इज बैक। कहीं ना कहीं ये इस टाइम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग अलर्ट रहिए, बचकर रहिए, मेरा यही मानना है। ये कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा डीपली घुसे हुए हैं। नेगेटिव चीज़ें बहुत करा रहे हूँ, कहीं ना कहीं इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ इनकी माँ की तरफ से दिखाई दे रहा है। मैं क्लियर वर्डों में बोल रही हूँ, हाँ, इनकी माँ की तरफ से ही कुछ नेगेटिविटी की साइन दिखाई दे रहे। हो सकता है इनकी माँ इनके ऊपर स्पिरिचुअल वर्क कर रही है, या फिर आपके ऊपर भी हो सकता है। बट हाँ, इनकी माँ कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें कर रही हैं, जो इनको पॉजिटिव बता के करती होंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल चल रहा है, जिससे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप किसी का भी बुरा चाहोगे तो ऑफकोर्स आपका तो अच्छा होने वाला नहीं है। अगर तो यूनिवर्स भी एक टाइम के बाद देखती है ना कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये जब आपका बुरा कर रहे हैं तो वो सब इन पे बैकफायर हो रहा है, इन्हीं का बुरा हो रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है। जिसको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है ना। किसी से तो ये आजकल किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में दिखाई दे रहे हैं, किसी को प्रपोज कर रहे हैं, या किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी लेडी के चक्कर में इस टाइम ये दिखाई दे रहे हैं मुझे 100%, ठीक है। थर्ड पार्टी मुझे 100% यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है मुझे अभी करंटली। थर्ड पार्टी के बाद देखिए कार्ड कितना ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं, बहुत ही हाई एनर्जी है। एक लास्ट कार्ड निकालती हूँ, इसके बाद चेंज करते हैं। कहीं ना कहीं ये ना सोचे समझे बिना हर चीज़ में कूद रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, और इनको कोई अलर्ट भी कर रहा है, रोक भी रहा है कि रुको रुको, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये नहीं करना है तुम्हें, है ना। लेकिन ये उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, अपनी ही मनमौजी, अपनी ही, कहते नहीं है कुछ लोग होता है किसी की सुनते ही नहीं है। ये उसी तरीके के शख्स है, अपनी ही मनमौज, अपनी धुन में खोए हुए हैं राजा जी। मतलब राजा जो, मतलब XYZ जो भी आपके पार्टनर का नाम है। तो
वो अपनी ही धुन में खोए हुए हैं, अपनी ही धुन में है। उनको कोई अलर्ट कर रहा है कि ये गलत है, यहाँ पे तुम्हारे साथ लॉस हो सकता है, ये गलत चीज़ हो सकती है, तुम्हें कोई नुकसान हो सकता है, ये गलत है, ये मत करो। मगर वो कहते हैं जो मैं करता हूँ वही सब सही होता है। तो इसलिए बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपकी एनर्जी निकालते हैं कि अभी ये आपके बारे में क्या सोच रहा है। मैं निकालती हूँ आपके बारे में क्या सोच रहा है। अभी तक मैंने जर्नल किया कि इनकी करंट फीलिंग क्या है, लेकिन अब हम निकालेंगे कि ये आपके बारे में करंटली क्या सोच रहा है। ठीक है, सॉरी ये कार्ड मेरा गिर गया है, 1 सेकेंड। चलिए, तो जितने लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड इस रीडिंग को शेयर करें एंड फॉलो कर लें मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक चैनल, और अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि मैं इसी तरीके की आप लोगों के लिए रीडिंग लूँ। और हाँ, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 3 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग सिखाऊंगी और मेरे यूट्यूब में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो हम देखते हैं आपके लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। प्लीज़ इसको क्लियर करें कि 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स क्लियर करें 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ओके, देखिए आपके पार्टनर को करंटली लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। ठीक है, और आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। उनको लगता है कि आपके होने ना उनके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये ऐसा उनका मानना है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो उनकी तरफ से भी है, और उनको ये लगता है कि आपके जीवन में भी कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड आपने अपनी न्यू बिगनिंग न्यू शुरुआत कर ली, आप लाइफ में आगे बढ़ गए और बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप ओपन माइंडेड है, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये उनकी सोच है। ठीक है, अभी करंटली उनको लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, और आपका नेचर एकदम जॉली नेचर है। आप उगते हुए सूरज की तरह आगे बढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में ग्रोथ आपकी हो रही है, उनको ये दिखता है। ठीक है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा जो मेंटली स्ट्रेस एक्चुअली उनको है, वो इसी बात का है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, भले ही वो आपको दिखाए ना दिखाएं, लेकिन उनको ये पता चल गया कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। आपकी लाइफ में कोई आ चुका है तीसरा पर्सन, और अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। जिसका स्ट्रेस उनको है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये। ठीक है, उनको ये भी लगता है ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, कोई एंड हो चुकी हैं चीज़ें। अब यहाँ पे कोई शुरुआत का चांस उनको नहीं दिख रहा है, रिश्ता ख़त्म होता हुआ उनको दिख रहा है। उनके साथ आपका रिलेशन एंड होता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। अब उनको लगता है इस रिश्ते में कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। समझ गए? उनको लगता है आपके लाइफ में कोई जेन्युइन पार्टनर आ गया है जिसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, या आपकी रिलेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है, और उनको लगता है ये सब मतलब बहुत आगे पहुंच चुका है, आपको कोई जेन्युइन इंसान मिल चुका है आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है, और आपकी लाइफ में
कोई आने वाला भी है, अगर नहीं आया है तो ये भी सोच लीजिए। वो अपनी लाइफ में मतलब अभी उनकी यही सोच है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है, ठीक है। आप चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। दूसरा, उनको पता है कोई एक ऐसी शक्ति है या कोई एंजल सपोर्ट है, वो आपका कितना भी बुरा करने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो बुरा तो फिलहाल नहीं कर पाए हैं। एंड आप हर जगह से बच के निकल आए हैं, ठीक है। आपने चीज़ें बैलेंस कर ली हमेशा, क्योंकि आपके साथ एंजल्स हैं, स्वयं यूनिवर्स है, आपको प्रोटेक्ट करती है हर दिशा से, ठीक है, हर तरफ से। और उनको ये भी पता है कि आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को, अपने रोल को अच्छे से निभाते हैं, अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। आप फुलफिल, आप जो भी विश यूनिवर्स से करते हैं वो भी आपकी पूरी हो जाती है। आप एक अच्छी पोजीशन पे भी उनको दिखाई दे रहे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से होल्ड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अभी, ठीक है। जिसकी वजह से वो बहन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनको लगता है कि सब छोड़ छाड़ के वो एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ कोई भी उनको सुनने देखने वाला ना हो, एंड बहुत दुखी एनर्जी आ रही है। वो सब कुछ छोड़कर एक अलग ही दुनिया में जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, जो मिसिंग है उसके पीछे वो भाग रहे हैं। वो हो सकते हैं आप, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं चीटिंग किया था, जिसकी वजह से उनको आज ये गिल्टी भी फील होता है, क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने चीट किया है आपको, आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, और जिसकी वजह से आज यूनिवर्स उनको आंसू, खून के आंसू रुला रही है, ठीक है। और आपको एंजल्स की तरह प्रोटेक्ट सपोर्ट कर रही है। एक यूनिवर्स आपको मतलब कहते नहीं, दलदल में से भी आपको निकाल लिया यूनिवर्स ने, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। और बहुत सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। उनको लगता है कि आप बहुत हैप्पी हैं और आप पे कोई पैसे की भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। यूनिवर्स बता रही है कि आप एक अच्छी पोजीशन पे भी उनको दिखाई दे रहे हैं। अर्निंग के मामले में भी बहुत ज़्यादा सोर्स आपका दिखाई दे रहा है उनको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, राधे राधे। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी अभी तक सपोर्ट किया है, करते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो हम आपकी एनर्जी पर ही रीडिंग करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, राधे राधे। मिलते हैं अगली रीडिंग में।